नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम रिसेंट की सीरीज़ को कर रहे थे जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मौर्यन एम्पायर को करा था और आज हम जो करने वाले हैं, अब जैसे कि हमने पहले कहा था वही करेंगे आज भी, दैट इज़ पोस्ट मौर्यन पीरियड। मतलब क्या कि जो मौर्यन पीरियड तो ख़त्म हो चुका है, इतना महान साम्राज्य ख़त्म हो चुका है, ठीक है, वो डिक्लाइन हो चुका है और अब जो है नए राजा बनेंगे, नए अम्पायर्स आएंगे। तो अम्पायर तो नहीं बन पाइए, छोटे छोटे से जो राजा हैं, सक्सेसर्स जो हम बोल सकते हैं मौर्यंस के, वो कह सकते हैं डायनेस्टीज आएंगे, ठीक है। अम्पायर तो मौर्यन अम्पायर ही बना था जिसने पूरी इंडिया पर लगभग अपना कंट्रोल कर लिया था। थोड़ा सा साउथ छोड़ दें तो, है ना। चलो फिलहाल तो हमें ये देखना है कि आखिर वो कौन से लोग थे, कौन सी वो डायनेस्टीज थी जिन्होंने क्या करा था कि इतने बड़े साम्राज्य को तोड़ फोड़ कर दिया था, ठीक है, उस पर अपना कब्जा करा था। तो कैसे करा था ये सब हम देखते हैं। कौन वो लोग थे जिन्होंने मौर्यन एम्पायर जो है उसकी नींव को हिला दिया था और मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया था, राइट। तो जो पहली डायनेस्टी है जिसने मौर्यास को सक्सीड किया था वो है शुंग डायनेस्टी, ठीक। टाइम पीरियड याद करना है कि नहीं करना है? देखो टाइम पीरियड यार कहीं नहीं पूछा जाता है कि शुंग डायनेस्टी का टाइम पीरियड बताओ। मैंने तो आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान रखने की आदत है तो ज्ञान रख सकते हो। टाइम पीरियड इज़ 185 BC टू 73 BC, ठीक है। कैपिटल हाँ ज़रूर पूछी जा सकती है, तो ये हमें याद रखनी है। कैपिटल इसकी विदिशा है, ठीक है। मौर्यन एम्पायर में कैपिटल हमारी मेनली कौन सी रही थी? पाटलिपुत्र रही थी। यहाँ पर जो कैपिटल है मेनली वो है विदिशा, ठीक। विदिशा कहाँ है? MP में है, ठीक। अब जो है शुंग डायनेस्टी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ शुंग डायनेस्टी? देन यू हैव टू से दैट द फाउंडिंग फादर ऑफ शुंग डायनेस्टी वाज पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने क्या करा था, इसकी फाउंडेशन रखी थी, ठीक है, इसकी नींव रखी थी शुंग डायनेस्टी की। और वो कौन थे? एक ब्राह्मण थे, ठीक है, ये भी याद रखना है। और लास्ट जो रूलर था जिसको हराकर ये बने थे वो कौन था? बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ मौर्यन एम्पायर का लास्ट किंग था जिसको हराकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। पुष्यमित्र वॉज अ स्टाउंच एडहेरेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, ठीक है, बहुत कट्टरवादी हिंदू था पुष्यमित्र। ब्राह्मण तो वैसे ही था, तो कट्टरवादी हिंदू था। लेकिन उसने फिर भी क्या करा है? ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूप बनाया है भारत में, MP में। कट्टरवादी हिंदू था, उसके बावजूद भी उसने बुद्धिज़्म का एक स्तूप जो है वो बनाया है MP में। पुष्यमित्र को सक्सीड किया है उसी के बेटे ने, अग्निमित्र ने, ठीक है। पुष्यमित्र का जो सक्सेसर है वो कौन है? अग्निमित्र है। ये क्वेश्चन आ सकता है। और अग्निमित्र कौन है? ये वही अग्निमित्र है जो कि कालिदास का जो ड्रामा है मालविका अग्निमित्र, उसमें जो हीरो है अग्निमित्र, वही अग्निमित्र है ये पुष्यमित्र का बेटा, ठीक, जो कि राजा बन गया है पुष्यमित्र को हराकर। आफ्टर अग्निमित्र के बाद में क्या हुआ कि वीक रूलर्स है, जैसे कि मौर्यन रूलर्स वीक आते गए अशोक के बाद में, ऐसे ही यहाँ पर अग्निमित्र के बाद में जो रूलर्स थे वो काफ़ी वीक रहे। जैसे कि वासुमित्र आए, फिर वज्रमित्र आए, भागभद्र आए, देवभूति आए, ये सब बहुत वीक रहे और उनकी वजह से जो उनका जो अम्पायर था, डायनेस्टी थी, वो डिक्लाइन हो गई। उनके रूल के दौरान क्या हुआ था? जो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी बढ़ गया था, ब्राह्मण्स को और इम्पोर्टेंस मिलने लगी थी, ठीक है। भागवत जो रिलीजन था वो काफ़ी प्रोमिनेंट रहा, ठीक है। पतंजलि जो है, पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखी है, वो इसी टाइम पर पैदा हुए थे, उनके इसी टाइम पर उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ जो है करे थे पुष्यमित्र शुंग के, ठीक है। आर्ट्स में भारत स्तूप जो है वो बना है, ये हमने देख ही लिया है। फाइन गेटवे जो रेलिंग है सांची स्तूप के अराउंड, ठीक है, वो शुंग पीरियड में ही बनी है। सांची स्तूप तो सिंपल बना हुआ था, उसके चारों ओर जो है रेलिंग जो बनी है वो शुंग डायनेस्टी ने बनवाई है। दूसरी और क्या क्या शुंग पीरियड में हुआ है? बिहार बनी थी, चैत्य बने थे, स्तूप बने थे भज के, ठीक है, जो कि पूना में है। अमरावती स्तूप बना था, नासिक की चैत्य बनी थी। अब इनके बाद में, ठीक है, इनकी डायनेस्टी में 2 ही लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, वो थे पुष्यमित्र शुंग हिमसेल्फ
और उनके बेटे अग्निमित्र। यही दो ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। उसके बाद में तो वीक रूलर्स आते गए जिनके बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी है, ज़्यादा नहीं याद करना है। दो नाम याद रख लो, पुष्यमित्र शुंग एंड अग्निमित्र। ठीक है, अब जो है शुंग डायनेस्टी तो ख़त्म हो गई, क्योंकि वीक रूलर्स जहाँ आ गए वहीं पर क्या होगा, डायनेस्टीज ख़त्म होती चली जाएंगी। तो अब शुंग डायनेस्टी के बाद में इधर आइए कान्वा डायनेस्टी। देवभूति जो है शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उनका मर्डर हो गया था। किसने किया था, उनके ही मिनिस्टर वासुदेव ने, और वासुदेव ने फिर कान्वा डायनेस्टी की शुरुआत की थी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो कान्वा डायनेस्टी है उसके फाउंडिंग फादर कौन है, तो वो हैं वासुदेव। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा पीरियड नहीं चला और बहुत ही शॉर्टली चला था। उसके बाद में ये भी कान्वा डायनेस्टी भी ख़त्म हो गई। फिर आती है इधर सतवाहन डायनेस्टी। ठीक है, सतवाहन डायनेस्टी जो है इसकी कैपिटल याद कर सकते हो, महाराष्ट्र में है जो पैठान। ठीक है, वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नेटिव सक्सेसर है मौर्यन के डेक्कन में और सेंट्रल इंडिया में, वो सतवाहन है। ठीक है, इधर तो नॉर्थ इंडिया में तो शुंग डायनेस्टी कान्वा डायनेस्टी चल रही है, साउथ में डेक्कन एरिया में जो मौर्यन को सक्सीड किया जिसने, वो सतवाहन थे। सतवाहन जो हैं आंध्रा के जो हैं, आंध्रा से आइडेंटिकल माने जाते हैं, जो कि पुराण में आंध्रा का जो नाम मेंशन हुआ है वो सतवाहन के लिए हुआ है, ऐसा कहा जाता है। अर्ली सतवाहन किंग जो हैं वो आंध्रा में नहीं आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आए हैं। जो अर्ली इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में जो हमने उसको पढ़ के बताया गया है, तो क्या है कि जो अर्ली जो आपके रूलर्स हैं सतवाहन किंग्स हैं, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और लेटर वो आंध्रा से बिलोंग करते थे। सिमुका जो है वो है फाउंडिंग फादर सतवाहन डायनेस्टी के, ये हमें याद रखना है, सबके फाउंडिंग फादर याद रखने हैं। तो सतवाहन के जो फाउंडिंग फादर हैं वो कौन थे, आपके सिमुका। ठीक है, सिमुका। नेक्स्ट इज सतकर्णी फर्स्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग थे इस पूरी डायनेस्टी के। हाला, जिन्होंने घटा सप्तशती जो है, गाथा सप्तशती उसको लिखा है। ठीक है, और गुणाढ्य जिन्होंने बृहत कथा लिखी है, वो हाला के टाइम के ही कंटेम्प्रेरी थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है, जिन्होंने सतवाहन पावर को फिर से रिवाइव किया था और साक का जो रूलर था उसको हराया था। ग्रेटेस्ट सतवाहन रूलर थे, 23rd जो ये रूलर थे, सबसे ग्रेटेस्ट सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इनके ऊपर तो एक पूरी मूवी भी है, आप चाहे तो उसको भी देख लेना, राइट। तो ये जो हैं ये काफ़ी पावरफुल किंग माने गए हैं। फिर वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी, 24 रूलर थे, मतलब जो आपकी गौतमी पुत्र सतकर्णी थे इनको सक्सीड किया था वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी। उन्होंने साक छत्र रुद्रदमन की बेटी से शादी कर ली थी और उनके द्वारा 2 बार हार भी चुके थे। ये यज्ञ श्री सतकर्णी 27th रूलर थे और लास्ट ग्रेट रूलर थे। ठीक है, पुलमावी थर्ड जो है 30th रूलर थे इस डायनेस्टी का और लास्ट भी। सतवाहन जो है फाइनली उन्होंने सक्सीड किया है, मतलब सतवाहन को सक्सीड किया है इक्ष्वाकुस ने। ठीक है, सतवाहन जो है उन्होंने जो लैंड है उसको डोनेट करना स्टार्ट किया था ब्राह्मण्स को। ठीक है, लैंड को ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को डोनेट कर देते थे, जिससे कि वो उनकी जो जीवन यापन है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, इससे उनकी अथॉरिटी ख़त्म होती जा रही थी, खुद की अथॉरिटी ख़त्म होती जा रही थी। फिर है सतवाहन ने बहुत सारी चैत्य विहार बनवाए हैं, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं। ठीक है, जैसे कि नासिक की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं, करली की गुफाएं, ये सब गुफाएं किसने बनवाई हैं, सतवाहन ने बनवाई हैं। स्तूप जो है वो एलोरा में बनवाए गए हैं। सतवाहन ने जो मोस्ट फेमस जो आपका पीरियड सतवाहन पीरियड का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो है अमरावती। अमरावती में जो ट्रेजर हाउस है नागार्जुन कोंडा, ये भी बनवाया है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको बताना है प्राकृत लैंग्वेज वॉज दी ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ सतवाहन। ठीक है, सतवाहन ने जो कॉइन्स जो हैं वो मेनली लेड में इशू करे थे। ये आपको याद रखना है, कॉपर ब्रोंज प्रोटीन में तो है ही, लेकिन जो मेनली आपकी जो इशू हुए हैं वो लेड में हुए हैं। ये भी हो गई डायनेस्टी, सतवाहन डायनेस्टी। नेक्स्ट डायनेस्टी छेदी डायनेस्टी, या फिर हम इसको छेदी डायनेस्टी भी बोल सकते हैं, कलिंग की है। जब अशोक की डेथ हो गई थी, कलिंग के राजा, आपको बताइए कैसे उन्होंने कलिंग पर जीत हासिल की थी। तो कलिंग के राजा आपके अशोक, उनकी जब डेथ हो गई थी तब नई डायनेस्टी उभर कर आई, जिसको हम छेदी डायनेस्टी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड एक सेंचुरी माना जाता है, 1st सेंचुरी माना जाता है। हमारी जो इन्फॉर्मेशन इस डायनेस्टी में वो हाथी गुम्फा की जो इंस्क्रिप्शन है खारवेल ने जो लिखवाई है
उससे ही मिल पाती है इस डायनेस्टी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन। एक जो फॉलोअर है जैनिज़्म के, खारवेल जो हैं, उन्होंने उदयगिरी हिल पर केव्स बनवाई थी। किसके लिए? जो आपके जैनिज़्म के बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, जैन मॉन्क्स थे, उनके लिए उदयगिरी में केव्स बनवाई थी। ठीक है, खारवेल के लिए। अब ये तो हो गए आपके देसी सक्सेसर्स। ठीक है, इतना समझो, देसी सक्सेसर्स, नेटिव सक्सेसर्स। कुछ विदेशी सक्सेसर्स भी थे जिन्होंने मौर्य एम्पायर पर अपना रूल किया था। तो इंडो ग्रीक्स आए थे 2nd सेंचुरी BC में। कौन आए थे? इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स पहले फॉरेन रूलर्स थे जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए थे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। ठीक है, सबसे फेमस है इसमें मिनांदर, जिसको हम मिलिंद भी कहते हैं। ठीक है, इसने खुद को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया था। बुद्धिज़्म, नागसेना के कहने पर ये इसने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। इसने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया है जो मौर्य ने बनवाई थी, लेकिन जब सूखा उखा पड़ गया था तो इसने क्या करा था, सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। ठीक, फिर है इंडो ग्रीक जो है इम्पॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो है कॉइन्स को यूज़ करा था। फिर है इंडो ग्रीक जो है पहले रूलर्स थे जिन्होंने कॉइन्स को, ऐसी कॉइन्स बनाई थी जो किंग्स के लिए डेडिकेटेड थी। ठीक है, पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था, ये आपको याद रखना। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट पर्सन्स हु हैव इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स। दे इंट्रोड्यूस्ड हेलेनिक, उन्होंने हेलेनिक को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ग्रीक फीचर है आर्ट में, जिससे कि गांधार स्कूल में यूज़ किया जाता है। इस आर्ट एंड कल्चर के बारे में आप सेपरेट हम एक नया लेक्चर सीरीज चलाएंगे, तब उसमें बहुत डीपली इसको समझाएंगे। राइट, अभी आपको इतना याद रखना है, गांधार स्कूल में हेलेनिक्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंडो ग्रीक्स ने। ठीक है, और इंडो ग्रीक्स के बाद में जो रूलर्स थे वो थे साका। ठीक है, 1st सेंचुरी से 4th सेंचुरी तक इन्होंने काम किया, मतलब रूल किया है। तो जो साका हैं इनको हम सीथियंस बोलते हैं। इन्होंने इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस किया, इनको इंडो ग्रीक्स के बाद में साका आए थे। 5 ब्रांचेस हैं साका की। ठीक है, अलग अलग पार्ट में इन्होंने अपना रूल जो है वो करा है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल इनका रहा है वो वेस्टर्न इंडिया में रहा है। मोस्ट फेमस जो साका रूलर है वो, उनको हम रुद्रदमन कहते हैं। रुद्रदमन वॉज द साका रूलर एंड ही वॉज मोस्ट फेमस। वो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए ही ना केवल फेमस था, बल्कि अपनी जो पब्लिक वर्क है वो भी काफ़ी अच्छे से वो करता था, पब्लिक वर्क्स को अच्छे से करता था। उसने सुदर्शन लेक जो मौर्यन पीरियड में बनी थी उसको रिपेयर कराया था, और संस्कृत को काफ़ी ज़्यादा उसको माना था इन्होंने। ठीक है, पैट्रोनेज दी थी। संस्कृत में उन्होंने काफ़ी कुछ इन्होंने इंस्क्राइब भी कराया है। पहला ऐसा रूलर था जिसने इंस्क्रिप्शन जो है संस्कृत में लिखवाई थी। फिर है अदर इम्पॉर्टेंट साक रूलर्स थे, वो नहापना थे, ऊष्मदेव थे, फिर है घामतिका थे, छस्ताना थे। 58 BC के आसपास जो उज्जैन के किंग थे विक्रमादित्य, ठीक है, उन्होंने साका के खिलाफ लड़ा और जीत भी गए। उसके साथ में उन्होंने विक्रम संवत को भी इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, उसके बाद में जो आपके नेक्स्ट हैं वो हैं पार्थियंस। अभी हमने इंडो ग्रीक्स देखे, फिर हमने साक देखे हैं, और हम देखते हैं पार्थियंस को। इनका टाइम पीरियड है 1st सेंचुरी BC टू आपका 1st सेंचुरी AD। ओरिजिनली जो पार्थियंस हैं वो ईरान में रहते थे। ठीक है, लेकिन वो साका के बाद में यहाँ पर रूल करने आ गए थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। लेकिन जो जितना एरिया साका ने कंट्रोल किया था उससे काफ़ी छोटा एरिया जो है इन्होंने कंट्रोल किया था। मोस्ट फेमस किंग इनको याद रखना है हमें, तो वो थे गॉड फेयरनेस। ठीक है, जिन्होंने सेंट थॉमस में अपना रूल किया था, और वो इसलिए आए थे जिससे कि वो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सके। ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में जो आए हैं वो थे कुशान्स। कुशान्स का टाइम है 1st सेंचुरी AD टू 3rd सेंचुरी AD। कुशान्स जो है 5 एशियन लैंड्स जो है सेंट्रल एशिया के, उसमें से एक थे कुशान्स। इन्होंने पार्थियंस को रिप्लेस किया था, और इन्होंने लोअर इंडस बेसिन को भी रूल किया है, और अपर एंड मिडिल गैंगेटिक बेसिन में भी इनका रूल हुआ है। फर्स्ट कुशान डायनेस्टी जो है उसको फाउंड किया खडपीसिस फर्स्ट ने। ठीक है, सेकेंड किंग जो थे वो खडपीसिस सेकेंड थे, जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। फिर रावतक जो इंस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग कनिष्क जो थे वो सन थे बेम खडपीसिस के। कनिष्क जो हैं उन्होंने कुषाण पावर को अपर इंडिया में भी पहुंचाया, और पेशावर को और मथुरा को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था कनिष्क ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है कि कनिष्क किसके बेटे थे, इन्होंने क्या क्या करा है, कौन सी कैपिटल कहाँ करी, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट फेमस कुषाण रूलर है वो कनिष्क हैं, और इनको सेकेंड अशोक भी बोला जाता है। इन्होंने शाका एरा की
इस्टेब्लिशमेंट की थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी यूज़ करती है अपने कैलेंडर। तो उसमें साका एरा को यूज़ करती है, जिसको कनिष्क ने इस्टेब्लिश किया है। कनिष्क जो है महायान बुद्धिज़्म के काफ़ी बड़े डिवोटी थे और इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को कश्मीर में बुलाया था। ठीक है, फिर लास्ट जो ग्रेट कुषाण रूलर थे वो थे वासुदेव फर्स्ट। जो कुषाण है उन्होंने फेमस जो सिल्क रूट है उसको भी, सिल्क रूट को भी क्या करा था, इन्होंने कंट्रोल किया था। ठीक है, उस पर भी इन्होंने रूल किया था। कुषाण पहले रूलर्स थे जिन्होंने बहुत वाइड स्केल पर जो है गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। ये हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो आपके कुषाण्स हैं उन्होंने वाइड स्केल पर गोल्ड कॉइन्स को यूज़ किया है, जबकि आपके इंडो ग्रीक्स से उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को पहली बार इशू किया था। रॉयल कोर्ट है जो कनिष्क का, उसमें कौन कौन थे, पार्श्व थे, वासुमित्र थे, अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, चरक थे और मथारा थे। इनका नाम हमें याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि चरक किसके कोर्ट में थे, तो आपको बताना है कनिष्क के कोर्ट में थे। ठीक है, अश्वघोष किसके कोर्ट में थे, कनिष्क के कोर्ट में थे। ठीक है, फैक्ट्स जो हैं पोस्ट मॉडर्न के पीरियड में, अमरावती स्कूल जो है वो सतवाहन ने बनाया है, गांधार स्कूल को साक कुषाण ने बनाया है, मथुरा स्कूल को साक कुषाण ने ही बनाया है। फिर है 46-47 AD के टाइम पर जो आपके हिप्पालुस हैं ग्रीक सेलर, उन्होंने क्या करा है, वेस्ट एशिया से इंडिया की तरफ एक मॉनसून रूट को खोज लिया था। इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स को देख लेते हैं तो बैरीगाजा है, फिर है बारबैरिकम, फिर है आरिका मेडू। ठीक है, बुलियन जो है वॉज फ्लोइंग, अब ये प्लीनी जो है, प्लेनी उन्होंने कहा कि बुलियन जो है वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया। ये हमें याद नहीं रखना है। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ में हमारा जो पोस्ट मॉडर्न एम्पायर है, पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज़ है, वो भी हमने क्या करा है, कवर किया है। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में संगम पीरियड को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि कब नई वीडियो आई है, जिसको आप क्लिक करके देख सकते हैं, है ना। आपको बार बार टाइप करके सर्च नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको देखना पड़ेगा कि कब वीडियो आई है कब नहीं आई है। कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देते हैं तो आपके पास आराम से नोटिफिकेशन आती रहेंगी जब भी न्यू वीडियो आएगी। सो गाइस, टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।